चंद्र कुमार जी, जो हमारे बहुत ही सीनियर मिनिस्ट्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, और नीरज जी जो हमारी ओबीसी की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और विक्रम चौधरी जी जो हमारे अभी ओबीसी के स्टेट के अध्यक्ष बने हैं। देखिए, मेरा जो आज आने का मकसद केवल एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर माहौल ख़राब कर रही है, क्योंकि बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, जीएसटी इन्होंने आटे पे लगा दी 5%, डायमंड पे 1.5%, और जितने भी पिछले अगर आप देखेंगे निजीकरण से आरक्षण ख़त्म करने का इनका मकसद है, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, अग्निपथ स्कीम लाकर नौजवान नाराज हो गए इनसे। तो लोगों का ध्यान बांटने के लिए अब ये बहुत ही घिनौनी हरकत पे आ गए हैं। कांग्रेस ने हमेशा जो है आतंकवाद का कभी भी राजनीति से नहीं जोड़ा, उसको हमेशा उससे लड़ाई लड़ी है। राजीव जी ने देश के लिए आतंकवाद से लड़ते हुए शहादत दी, और राहुल गांधी जी तो बहुत छोटे थे उस टाइम, उन्होंने अपने आँखों के सामने अपने पिता जिनके बम ब्लास्ट की वजह से कई शरीर के टुकड़े हो गए थे, ऐसा उन्होंने समय देखा है। इंदिरा जी ने जो है आतंकवाद से लड़ते हुए उनको गोलियों से छलनी कर दिया था। सोनिया जी ने खुद अपनी गोदी में इंदिरा जी को मौत के मुंह में जाते देखा है। तो कांग्रेस कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा आता ना तो कभी दिया है। अब भाजपा जो है लोगों का ध्यान बांटने के लिए, अभी आपने देखा होगा भाजपा के जो तार हैं वो आतंकवाद से जुड़ रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। बात करते हैं राष्ट्रवाद की, अभी अमृत उत्सव बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन समाज में जहर घोल रहे हैं, भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान, चीन हमारी सरहद में आके बैठ गया है और अग्निपथ योजना लेके आ गए। उसके बारे में तो मैंने पिछली बार आपके बीच में आए होंगे, सारी बातें आपको बताई हैं। अभी आपने देखा होगा उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल जी का सिर कलम कर दिया, और ये जो भी कुछ हुआ उसके लिए नुपुर शर्मा ने जो बात कही उसके एक रिएक्शन था। लेकिन हम कहते हैं कि ऐसी दर्दनाक घटना, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और राहुल जी ने भी निंदा करी कि भी इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनका ही खुद का कार्यकर्ता मोहम्मद रियाज अतारी, जो कि इनके गुलाब चंद कटारिया जी हैं, इनके मंत्री, उसके साथ उसकी फोटो आपने सोशल मीडिया में देखी होगी, आपने साथ खड़ा हुआ है, केसरिया साफा बांधा हुआ है, और गुलाब चंद कटारिया और जो उनके दामाद हैं पूर्व पार्षद अतुल चंडेलिया की फैक्ट्री में वो काम करता था। आप मुझे बताइए कि ये कारनामे भाजपा आतंकवाद की आड़ में भाईचारा बिगाड़ना चाहती है, इनके हाथ सम्मिलित हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए को करनी चाहिए, या एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को ये इसकी जो भी कुछ उदयपुर में हुआ है उस घटना के बारे में इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये जांच नहीं करवाएंगे, इन्हें तो जो है उन्माद फैलाना है।
ये बजरंग दल के लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो जाए, इसका फ़ायदा उठा लें। टीवी पे चंद कुछ जो गोदी मीडिया है वो जो है सही बात दिखा नहीं रहे। टीवी पे सारे दिन जो है भाजपा की बात, जो एजेंडा भाजपा रखती है वो एजेंडा लगाते हैं। आप मुझे बताइए, JNK के अंदर जो है, हाँ, पिछले दिनों ग्रामीणों ने बहुत बहादुरी से एक आतंकवादी को पकड़ लिया, और वो कौन निकला? तालिब हुसैन शाह, जो भाजपा का कार्यकर्ता था और गृह मंत्री के साथ पीछे खड़ा हुआ है। उसकी फोटो है, आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, ये तो तमाम सोशल मीडिया पे आ रहा है। उसको क्यों नहीं उजागर करते? हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा प्रिंट मीडिया है, उसको उजागर करना चाहिए। ये लोग जो हैं ऐसे लोगों को पनाह देते हैं जो देशद्रोह का काम करते हैं। और उसका क्या, उसकी योजना थी कि जो अमरनाथ यात्रा है, यात्रियों पर हमला करने की, और वो इनके ही NIA ने और JNK पुलिस ने इस बात का खुलासा किया। तो पहले तो ये बताएं कि वो इतना नज़दीक गृह मंत्री के कैसे पहुंच गया। ये कहते हैं कि हमारे बीच में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। कैसे इन्फिल्ट्रेट कर गया, क्यों कर गया, इसके बारे में जनता को बताएं, इसका खुलासा करें। ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने भी आतंकवादी हैं वो इनके साथ ही, जो अभी फिलहाल जो हो रहा है, क्योंकि ये बहुत अनपॉपुलर गवर्नमेंट हो गई है। आप देखिए, आपके यहाँ शिमला के अंदर टूरिज्म है, 1000 रुपये से कम के ऊपर 12% GST लगा दिया। यहाँ जो टूरिस्ट है, जो गरीब आदमी जो 1000 रुपये से कम कमरा लेगा, तो यानी कि हर वर्ग इनसे नाराज है। तो क्या चाहते हैं ये कि सारा दोष जो है आप लोगों में हिंदू मुसलमान का नारा लग जाए और ये लोग उसका फ़ायदा उठाएं, ध्रुवीकरण का ये फ़ायदा उठाते रहें। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अमरावती में एक केमिस्ट है, उमेश कोहला का, मोटरसाइकिल पर जा रहा होता है, उसको बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया जाता है। और इरफान खान व्यक्ति है जो मुख्य इसका सूत्रधार था, और वो किसका आदमी है? सांसद नवनीत राणा, जो ड्रामा कर रही थी उद्धव ठाकरे की जगह वहाँ घर के सामने। हनुमान चालीसा अगर पढ़ना है अपने घर में बैठ के पढ़ो भाई। हनुमान चालीसा मैं भी डेली पढ़ता हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैं शिव चालीसा सुबह पढ़ता हूँ, मैं भगवान का नाम लेता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना आप किसी के घर के जाके और उसका जो पति है रवि राणा, उससे उसके संबंध है। क्यों नहीं इन लोगों से पूछताछ करती? भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री सांसद नवनीत राणा और उसके पति रवि राणा से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? उसका कार्यकर्ता था, प्रचार करता था, और उन्होंने खुद माना है कि हमारा कार्यकर्ता था, टेलीविजन पे उसने बोला है। तो तार कहाँ जुड़ रहे हैं? इनके संबंध कौन सी पार्टी के साथ हैं? आज वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? इन बात को अगर आज आप लोग उजागर नहीं करेंगे तो देश के लिए एक खतरा पैदा कर रहे हैं। आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराए गए और उसमें पूर्व भाजपा नेता एवं सरपंच तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो जो है हथियार दे रहा है, आतंकवादियों की मदद कर रहा है। और उसकी दोस्ती किसके साथ थी? DSP देवेंद्र सिंह, आपने नाम सुना होगा देवेंद्र सिंह का, जम्मू का। उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे भेद हैं
जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसमें देवेंद्र सिंह उनका मुखिया है, इनका सरगर्ना है, उसको छोड़ दिया। जांच ठीक होती नहीं है, सच्चाई सामने आती नहीं। अब आप देखिए 2017 में एक एटीएस टीम है मध्य प्रदेश की, उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज, एक वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज उन्होंने वहाँ पर पकड़ी, वहाँ पर उसका पर्दाफाश किया। उसमें 11 लोग गिरफ्तार हुए गए। उसमें इनका आईटी सेल का, भाजपा का जो अध्यक्ष है ध्रुव सक्सेना, वो उसमें सम्मिलित पाया गया। यानी कि ये आईटी सेल बैठ के जिस प्रकार से देश के अंदर उन्माद फैलाना, जहर फैलाना, अमृत उत्सव नहीं मना रहे, ये समाज में जहर फैला रहे हैं। अमृत उत्सव तो 75 साल तो कांग्रेस मनाती है, जिसने देश को आज़ादी दिलाई। इनका क्या है रोल देश की आज़ादी में? माफीनामा मांगा है इन लोगों ने, सावरकर ने माफीनामा मांगा। ये लोग तो वो हैं जो दलाल थे, ये आरएसएस के जो लोग हैं, ये तो दलाली करते थे अंग्रेजों की। इसलिए हमने ये सेवा दल बनाई थी, महात्मा गांधी जी ने, ये दलाली करते थे। अब आप मुझे बताइए कि ये आईटी सेल में ये जो ध्रुव सक्सेना है, इसकी तस्वीर शिवराज चौहान जो सीएम है उसके साथ पाई गई है। उसके आज तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे? नहीं करेंगे क्योंकि आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब इनने काबू कर रखा। अभी ईडी की छापा कहाँ लगेगा? शरद पवार जी के लगेगा, लालू प्रसाद जी के लगेगा, राहुल गांधी जी को 60 घंटे बिठाकर उनसे वही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, वायनाड के अंदर राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? ये कहा था कि जिन लोगों ने मेरे दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ करी है वो बच्चे हैं, और इन श्रीमान जी ने, रोहित रंजन जी ने उसको तोड़ मरोड़ करके उसको जोड़ दिया उदयपुर के उसके साथ कि वो बच्चे हैं तो सिर कलम के बच्चे कर देते हैं। राहुल गांधी जी ने, जिसने अपने पिता की स्वयं आतंकवाद से मरते हुए देखा है, जो आतंकवाद से लड़ते हैं हम लोग, उनके साथ ये इतना बड़ा डीएनए के अंदर ये दिखाते हैं कि राहुल गांधी जी का हाथ है। इनको शर्म नहीं आती इनको? और उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया। जुबैर को गिरफ्तार कर लिया लेकिन रोहित रंजन को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। बल्कि जो गाजियाबाद पुलिस है, छत्तीसगढ़ की पुलिस उसको पकड़ने आई थी, उसको छुड़वा दिया, उसको भगा दिया वहां से। 2019 के अंदर ही मध्य प्रदेश में टेरर फंडिंग में बजरंग दल के बलराम सिंह को अरेस्ट किया गया। और 2017 में ही असम में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, विशेष अदालत ने निरंजन हरजोई, जो आतंकवादियों को मदद करता था, उनकी फंडिंग करता था, उसको गिरफ्तार किया। और वो कौन था? भाजपा का नेता था, भाजपा का नेता था निरंजन हरजोई। और मुझे बता दीजिए, 200 किलो आरडीएक्स जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, उसकी जांच आज तक उजागर सरकार ने क्यों नहीं करी? इसका जवाब जिसके बलबूते के ऊपर पुलवामा अटैक जब हुआ, उसके उन शहीदों के नाम पर राजनीति करते हैं लोग ये, और आज तक उसका पर्दाफाश नहीं किया। मसूद अजहर कौन था? वही था ना जिसको इन्होंने छोड़ने गए थे, हवाई जहाज में बैठाया उसको। उसने फिर क्या किया? उसने जो है कई वारदातों का अंजाम दिया। उसकी
उसके अंदर। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में ज़िंदगी कभी भी ले सकती है करवट, ज़िंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तू गुमान ना कर। आदमी को अभिमान नहीं करना चाहिए। बुलंदियां छू हजार, मगर आप बुलंदियां चाहे हजार छुएं, उसके लिए कोई गुनाह ना कर। अरे गुनाह कर रहे हो तुम लोग, तुम देश के साथ देशद्रोह कर रहे हो, तुम देश के अंदर आतंकवाद फैला रहे हो। आज चीन हमारी सरहद में आके बैठ गया है, अब तुम गुनाह पे गुनाह करे जा रहे हो। एक गुनाह नहीं, कितने गुनाह मैंने गिनाए हैं। तो आज हमारा मकसद केवल यही था, आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोग देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो और पत्रकारों के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं। मुझे मालूम है आप लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि जो आपके मालिक हैं उनके ऊपर दबाव है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का। लेकिन अगर अपना कार्य, अपनी जो जिस कलम का आपको कलम दी है, जो आपको ये कार्य दिया है, इसको आप अगर ठीक ढंग से करेंगे तो देश का लोकतंत्र बहाल होगा। वरना आज लोकतंत्र खतरे में, आज भाईचारा खतरे में, आज हिंदू धर्म को बचाने के लिए नहीं, अपनी सत्ता को बचाने के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। मैंने ये कहना था। बाकी आप सब लोग जानते ही हैं, ठिका प्रथा कर दी इन्होंने। ये मैंने आज बात कही, किसी ने कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कि जो मैंने बात नहीं कही वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे गई है। और भाजपा आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, भाजपा देशद्रोह कर रही है और भाजपा के नेता सम्मिलित हैं इसमें। और इस बात के लिए सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का इनकी जांच करे, जितने भी ये मुद्दे हुए हैं, ताकि ये लोग बेनकाब हो सकें। आप कह रहे हैं कि मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। क्या है, कुछ मैं कह रहा हूँ, कुछ सबका नहीं कहा मैंने। आपने मेरी सबसे बात नहीं सुनी। कुछ लोग जो गोदी मीडिया के लोग हैं उनकी बात करी है, सबकी नहीं करी मैंने। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो मैंने सब मीडिया को नहीं कहा। मैंने कहा है कि ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो आप रक्षा करें। लोकतंत्र की रक्षा करने का जितना दायित्व आपका है, उतना ही, उससे ज़्यादा दायित्व किसी का नहीं है। आप ही प्रहरी हो। विपक्ष कर रही है, विपक्ष जो है धरने प्रदर्शन किए हैं हम लोगों ने, गिरफ्तारियां दे रहे हैं, हमारे लोगों को ईडी ने कहीं समन कर रही है। ये तो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, ईडी। इलेक्शन कमीशन जो है अब वो इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गया है। बड़ी योजना है विरोध प्रदर्शन की, जैसे आपने देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी कार्यक्रम बना रही है। आज जो हमारा कार्यक्रम ये था, करीबन 21 शहरों के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ताकि आपके माध्यम से लोगों को हम बता सकें, प्रिंट मीडिया द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा, कि किस प्रकार की भाजपा की है। बाकी हम इसके क्रम वाइज अपने, चाहे वो धरने हों, चाहे वो प्रदर्शन हो, चाहे बड़ी बड़ी रैलियां हों, और मैं समझता हूं कि हम किसी प्रकार से हमने दिल्ली में पूरा हमने प्रदर्शन किया। हमारी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मेरे साथ खुद बदसलूकी करी पुलिस ने, जबरदस्ती मुझे उठाकर। हमारी जो बहुत सारे नेता हैं, सांसद हैं, जिनको AICC के अंदर से घसीट के अंदर से बाहर लेके आए। यानी कि आप देखिए, अब राष्ट्रीय जो झंडा है उसको पॉलिस्टर का कह रहे हैं कि भाई ये जो अमृत महोत्सव है उसको पॉलिस्टर का बनाकर आप दे सकते हैं। यानी खद्दर खादी, जो कि एक आज़ादी के अंदर महात्मा गांधी जी ने खादी, जो एक, यानी ये इतिहास को चेंज कर रहे हैं, नया इतिहास लिख रहे हैं। पॉलिस्टर का इस्तेमाल, आप जो छोटे स्मॉल केस इंडस्ट्रीज हैं उनको आप सब्सिडी देते, आप उनको ऑर्डर देते, झंडे बनते। अब चीन से आएगा पॉलिस्टर का सामान, चीन हमारा दुश्मन है, वहाँ से पॉलिस्टर आएगा। आप मुझे बताइए, ये कहाँ की
ये कहाँ का राष्ट्रवाद है? इनको राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है। इनका राष्ट्रवाद कुछ नहीं है, सत्ता हथियानी है। चाहे स्वयं आतंकवाद को बढ़ावा देके और हिंदू मुसलमान के अंदर जहर फैलाकर, भाई बीजेपी वाले तो बहुत बढ़िया आदमी है। जितने मुद्दे आपने गिनवाए कि किस तरह से भाजपा रास्ता भी कांग्रेस अख्तियार करेगी, नहीं, जो आपने जो बात कही है उस पर भी विचार चल रहा है। जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं वहाँ कर रहे हैं। जैसे जुबैर के बारे में आपने देखा होगा, एक व्यक्ति है, उसको नुपुर शर्मा को आज तक जो है उसको अरेस्ट नहीं किया और जुबैर को अरेस्ट कर लिया। हम ये नहीं कहते नुपुर के साथ जो हो रहा है, जो धमकियां दी जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्वयं की टिप्पणी है कि वो इसकी सूत्रधार हैं, जो देश में जो दंगे हो रहे हैं उसके लिए वह जिम्मेवार है। उसके लिए भी चिट्ठी लंबी चौड़ी बहुत सारे लोगों ने लिखी है, उस पर क्या टिप्पणी है सर आपकी? किनकी? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके खिलाफ 170। अरे भैया, किसी से लिखवा सकते हैं? ये वो भाजपा के ही लोग ये कह रहे हैं। जो सिटिंग जजेस हैं, भाजपा के जो लोग हैं, उनसे ड्राफ्ट करके साइन करवा लिया उनसे। हो गया जी, थैंक यू।